जैसे आप देख रहे हैं इस सेल का वोल्टेज 1.02 वोल्ट। ठीक है, इसको अगर वो रेंज कम कर देते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी 1.036736 और 7 के बीच में है। ठीक है, तो ये सेल का वोल्टेज आप इससे गिन सकते हैं। और एक बैटरी है हमारे पास जो डिस्चार्ज है, 9 वोल्ट की बैटरी है जो यूज़ की जा चुकी है। ये बैटरी अपन मल्टीमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका भी वोल्टेज आप गिन सकते हैं। इसके पॉजिटिव को आप रेड प्रोब और नेगेटिव को ब्लैक प्रोब लगाएंगे। ठीक है, इसका भी वोल्टेज 0.171 वोल्ट है, तो ऑलमोस्ट ये भी पूरी डिस्चार्ज बैटरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रोब से अगर उल्टे करते हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि आपने जो प्रोब्स लगाए वो उल्टे लगाए हैं। ठीक है, इस तरह से आप डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन मेजर करेंगे रेजिस्टेंस। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है मेरे पास जिनकी वैल्यू अपन गिन सकते हैं मल्टीमीटर से। तो रेजिस्टेंस जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओम का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट रेंज दी है 200 टू अप टू 2 मेगा ओम्स तक। ठीक है, तो आप मिनिमम से स्टार्ट करके उसका रेंज आपको बढ़ाना है। अगर उस रेंज के बाहर अगर रहता है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वहाँ पे 1 दिखाएगा। अगर 1 दिखाता है तो आपको उसकी रेंज बढ़ानी है। मिनिमम अपन 200 ओम पे पहले इसको सेट करते हैं। ठीक है, और फिर जो ये प्रोब्स हैं, ये प्रोब्स रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये 1 दिखा रहा है। 1 दिखा रहा है मतलब इसके रेंज के बाहर है, 200 के रेंज के बाहर है, तो उसको एक रेंज आपको बढ़ानी है। जैसे अभी 200 पे था पहले, तो मैंने 2K पे कर दिया। 2K मतलब 2 किलो ओम पे। अभी फिर से अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी वैल्यू दे रहा है 0.988 किलो ओम रहेगा, क्योंकि इसमें आपको के फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप एक रेंज और बढ़ा देते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो 0.97 किलो ओम मतलब ये ऑलमोस्ट 1K के आसपास आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक रजिस्टर। अभी दूसरा रजिस्टर, उसकी वैल्यू अपन गिनते हैं। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सबसे मिनिमम रेंज पे आप पहले मल्टीमीटर को सेट करोगे, फिर उसके बाद दोनों टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फिर से 1 दिखा रहा है मतलब 200 के रेंज के बाहर है। इसको एक रेंज बढ़ाएंगे, इसको फिर से चेक करेंगे। तो अभी 0.214 मतलब किलो ओम। ठीक है, एक रेंज बढ़ाते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, ये है 0.20 किलो ओम। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू मिल गया आपको। और एक रेजिस्टेंस है, उसको भी अपन गिन के देख लेते हैं। इसको फिर से 200 के रेंज पे सेट करेंगे। ये फिर से 1 दिखा रहा है मतलब 200 के ऊपर है इसका वैल्यू। अभी 2K पे सेट किया उसको। 0.989
88 सॉरी 0.97 किलो ओम। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1K का इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इस तरह से गिन सकते हैं आप। डायरेक्ट टर्मिनल्स आपको इसके एक टर्मिनल को लगाना है, दूसरे टर्मिनल को दूसरा टर्मिनल लगाना है, तो आपको वैल्यू उसके दिखेंगे। अगर रेंज के बाहर है तो 1 दिखाएगा, रेंज के बाहर है तो आपको उसके जो रेंज है वो यहाँ से आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट है। जो आप देख रहे हो प्रोब को मैंने इस पे सेट किया हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे साउंड का सिंबल है। ठीक है, तो जैसे आप दो प्रोब कनेक्ट करते हो मल्टीमीटर के तो ये बीप करता है। ये बीप का मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूस कनेक्शन है। जैसे अगर आप पीसीबी टेस्ट करते हो या फिर कोई वायर का कनेक्शन आप टेस्ट करते हो कि बीच में कोई ब्रेक तो नहीं है, तो आप इसके थ्रू उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो वायर कंटिन्यूस है, उसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, सेम आप डायोड के लिए, डायोड का एनोड और कैथोड चेक करने के लिए भी आप इस कंटिन्यूटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एलईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो एलईडी के एक टर्मिनल को मैं ब्लैक और दूसरे टर्मिनल को रेड लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायोड ग्लो नहीं हुआ। इसको मैं अगर उल्टा करके लगाता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये डायोड ग्लो कर रहा है, मतलब जो आपने ब्लैक टर्मिनल को लगाया है वो उसका कैथोड है और जो रेड टर्मिनल को आपने लगाया वो उसका एनोड है। तो ऐसे आप एलईडी का कैथोड और एनोड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है अपना HFE वैल्यू कैलकुलेशन। इसमें अपन ट्रांजिस्टर का HFE कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, एक में PNP NPN, तो जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए CBE टर्मिनल के हिसाब से, तो यहाँ पे आपकी इसकी HFE वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप अगर इसकी डाटा शीट निकालते हो, जो ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है BC547, तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो HFE वैल्यू 110 से 800 के बीच में रहेगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 291 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्स रेंज है उसकी, जो 110 से 800 के बीच में है, तो उसके बीच में कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन बहुत से कंडीशन है, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे आप HFE कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं करंट मेजरमेंट। जैसे हम देख रहे हैं एक छोटा सा सर्किट हमने बनाया है एलईडी का। ठीक है, जिसको सप्लाई मैंने आर्डिनो से दिया है 5 वोल्ट का, बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो अपन इस सर्किट का करंट मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट मेज़र करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो मल्टीमीटर लगेगा वो सीरीज़ में लगता है। ठीक है, और जब आप वोल्टेज मेज़र करते हो तो मल्टीमीटर जो लगता है वो पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो सीरीज़ में जब आप लगाते हो तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो आप करंट मेज़र करने वाले हो वो मिली एम्पियर रेंज में है, तो इसलिए जो रेड प्रोब है वो मिली एम्पियर में लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ये 10 एम्पियर या फिर उसके एम्पियर के रेंज में रहता तो उसको जो रेड प्रोब को निकाल के अपन यहाँ लगाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन को प्रोब्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना जो करंट है वो मिली एम्पियर रेंज में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है नॉब इसको चेंज करके सेट करना है करंट के तरफ, और ये जो रहेगा अपने 2 मिली एम्पियर की रेंज में अपन इसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये DC करंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको अपन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे
जैसे आप देख रहे हो मैंने ये टर्मिनल निकाल लिया है इसका, ठीक है। और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एलईडी के इस पॉइंट को। तो देख रहे हो उसकी रेंज को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो 2 मिली एम्पियर के ऊपर जा रहा है। इसको मैं 20 पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 8.7 मिली एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डीसी करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट टेस्ट करेंगे अपन वो डायोड है, ठीक है। तो डायोड फॉल्टी है या फिर नहीं है ये चेक करने के लिए आप इसको सीधा कनेक्ट करेंगे दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है जब आप कनेक्ट करते हो उसको एक बार, और फिर अब उसको आप रिवर्स करके देखोगे तो इसमें वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये डायोड से ही है। जैसे आपको पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। तो जब आप उसको फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो आप उसको इसमें आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब आप रिवर्स बायस में देखते हो तो इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये डायोड सही है, फॉल्टी नहीं है। अगर आपको दोनों तरफ वैल्यू मिल रही है तो भी गलत है, अगर दोनों तरफ वैल्यू नहीं मिल रही है तो भी ये डायोड फॉल्टी है, ठीक है। तो एक तरफ मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डायोड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।